ईरान में जो कुछ हो रहा है 28 दिसंबर से शुरू हुआ। पहले दिन खबर आई कि लोग कुछ सड़कों पर उतरे, कुछ बाजारों में उतरे, कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट वगैरह हुए, नारे वगैरह लगे। और इसके पीछे उस वक्त ये खबर आई थी कि जो उनके शाह हैं, जो वहाँ के राजवंश के जो उत्तराधिकारी जो अब कहीं विदेश में बैठे हुए हैं, उनके आह्वान पर कुछ लोग बाहर निकले। उस दिन से लेकर आज का दिन, ये 13 दिन ईरान जल रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान में युद्ध और गृह युद्ध दोनों के हालात गहराते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई को सीधी चेतावनी दी है। तो ईरान के अंदर खमेनेई की हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग भड़कती ही जा रही है। ईरान के सारे 31 राज्यों में 110 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सोचिए, 110 शहर, 31 राज्य। और इसमें बड़ी खबर यह है कि तेहरान में इस वक्त हालात बिल्कुल बेकाबू हैं। तेहरान में बिल्कुल सिविल वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर, इमारतों में गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। और आज एक मैं खबर देख रहा था, टाइम मैगजीन की, उन्होंने एक ईरान के डॉक्टर को कोट करते हुए कहा है कि सिर्फ तेहरान में 6 अस्पतालों में 217 लोगों की लाशें लाई गई एक दिन में। तो आप सोचिए पूरे देश में कितने लोग मारे जा रहे होंगे। खुलकर इस वक्त वहां की सत्ता के खिलाफ लोग जो हैं विद्रोह की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जो वहां के IRGC जो है, जो सीधे आयतुल्ला के कमांड में आती है, उसके जवान, वो पुलिस, वहां की पुलिस पब्लिक पर सीधी गोलियां चला रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी आई AK-47 से गोलियां जो हैं वो चल रही थी। इस बीच क्या किया वहां की सरकार ने, खमेनेई सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद मतलब ये वहाँ के लोग अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा नहीं सकते। दुनिया के लोगों का क्या, दुनिया में क्या सोच बन रही है ईरान को लेकर के, वो उनको पता नहीं। तो अब सब ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अभी एक जो काम किया कि आप ईरान पर पहले भी हमला कर चुके हैं, अब एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आया उसके महल के अंदर से। कह रहे तुम ईरान में भी करो। ईरान तो नारे लगाता है डेथ टू अमेरिका, और आप कहते हैं ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो करो, ईरान में हिम्मत है तो करके दिखाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी कई बार दी। अब इस बार उन्होंने फिर अयतुल्ला अली खमेनेई को चेतावनी दिया और कहा है कि हम बहुत भीषण प्रहार करेंगे। तो ये हालात थे वहां के। और जो ट्रंप हैं वो अब ईरान को लेकर के क्या उनकी सोच बन रही है, ये हमको भी देखना होगा। लेकिन समीर जी, जो तस्वीरें आ रही हैं, ईरान एक बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए हमको। और ना वो वैसे वेनेजुएला है कि ट्रंप वहां पर स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे और अयतुल्ला को या वहां के राष्ट्रपति को उठा के। मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रंप को धैर्य रखना चाहिए कि वहां की जनता ने जिस तरीके से वहां पर आंदोलन करके रखा है, कुछ ही दिनों की और बात है, खमेनेई खुद ईरान छोड़कर भाग जाएंगे। और मशहद शहर, वहाँ का जो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा इस्लामी शहर है, वहाँ पर आंदोलनकारियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। 40 लाख की पॉपुलेशन है और पूरा कब्जा आंदोलनकारियों का उस शहर के ऊपर हो गया है। 100 से ज्यादा शहरों में, 31 प्रांतों में, सभी जगह आंदोलन चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ट्रंप को धैर्य रखना चाहिए। जो ट्रंप चाहते थे, जो इजराइल चाहता था कि भाई वो खमेनेई की सरकार जाए, वहाँ की ईरान की जनता चाहती थी कि शासन से हमें मुक्ति मिले। जनता अब सड़कों पर है और ये आंदोलन इतने स्तर पर चला गया है कि अब ईरान की सेना अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे बचा नहीं सकती। खमेनेई को जाना तय है। अब वो आज जाते हैं, 24 घंटे बाद जाते हैं, 48 घंटे बाद जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या जनता उनको कब्जा करके उनको मार देती है, या वो रूस में शरण लेके चुपचाप रूस भाग जाते हैं, बस ये देखने वाली बात होगी। अगर अभी अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो पूरा ठिकरा अमेरिका पर फूटेगा कि अमेरिका ने करवाया है, और अमेरिका के कारण देश में पूरा तख्ता पलट हुआ है। वहां की जनता तख्ता पलट करना चाहती है। वहां की जनता चाहती है कि उनके जो राजा इस समय अमेरिका में जिन्होंने शरण ली हुए पहलवी, उनके वो वापस देश में लौटे और वो सत्ता संभाले। तो अब खमेनेई का शासन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ट्रंप साहब को थोड़ी धैर्य रखना चाहिए। उसके बाद वहां की जनता तय करेगी कि वहां के जो राजा है वो उनको बुलाती है, वहां लोकतंत्र आता है, उसके बाद ईरान को बनाने में क्या मदद चाहिए। मदद के बगैर आप कुछ नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं है ट्रंप साहब की। जनता ही तख्ता पलट कर देगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। उसके बाद ईरान को बेहतर बनाने में, विकास के लिए जो मदद चाहिए वो अमेरिका देगा। अपडेट मैं आपको दे दूं, ट्रंप को अगर कुछ करना होता, जैसे अभी उन्होंने वेनेजुएला में मादुरो को उठवाया, तो एक हफ्ते के अंदर अभी वहाँ की जो अपोजिशन के लीडर हैं, नोबेल प्राइज विजेता इस बार की, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो वहाँ की सत्ता देना चाहते हैं। यहाँ पर रजा पहलवी के उनके रजा पहलवी का एक इफेक्ट है, एक वर्ग है जो उनको चाहता है कि भाई यही आदमी लौटा है, इसी का शासन लौटा है। तो उन्होंने तो खुली अपील की है ट्रंप से कि साहब वहाँ जनता तैयार है, सड़कों पर खून बहा रही है, आप आइए और आप मदद कीजिए ईरान पर। तो चाहते हैं कि ट्रंप हमला करें।